कानपुर के दंगे और नुपुर शर्मा का विवाद धीरे धीरे देश के सामने स्पष्ट होता चला जा रहा है। लंदन जाकर राहुल गांधी ने जिस प्रकार से भारत विरोधी योजना बनाई, भारत में दंगे कराने का षड्यंत्र रचा, यह देश के सामने आ गया है। इस देश की विपक्ष, जिसका मुखिया राहुल गांधी, आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी समर्थक, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के बढ़ते हुए पराक्रम से बौखला गए हैं, उन्होंने इस षड्यंत्र को आग लगाने का काम किया। नुपुर शर्मा पर अब भोपाल के मेरे कई मुस्लिम साथी कहने लगे हैं, उसने गलत कुछ नहीं कहा, पर कहने का तरीका गलत था। मतलब अब किसी के कहने का तरीका भी लोग तय करेंगे कि हमें कौन सी बात किस तरीके से कहनी चाहिए। जब उन्हें कहता हूं कि तुम्हारे वाले जब डिबेट के अंदर जो तरीके बताते हैं, एक मठ में जाएगा, एक मंदिर में जाएगा, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा, वो तरीके ठीक थे, तो वो शर्मिंदगी से चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं और चुप हो जाते हैं। देशवासियों, असली एजेंडा आपको समझना पड़ेगा। आपको भ्रमित करने के लिए, भारत के सनातनियों के साहस को तोड़ने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के यश को खंडित करने का षड्यंत्र रचा गया है। जिस प्रकार से भारत जगत गुरु बन चुका है, मैं पुनः कह रहा हूं, आज विश्व की बड़ी बड़ी ताकतें कतर वतर उमान लाइन में नहीं लगते। भारत के प्रधानमंत्री के राय से, सलाह से, मशवरे से अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करते हैं। इसलिए भारत को जगत गुरु कहा जाने लगा। इससे इस देश के सत्ताधीश बौखला गए। भारत के प्रधानमंत्री ने एक मुस्लिम बेटी को कहा कि अगर डॉक्टर बनना चाहती हो तो मैं सहयोग के लिए तैयार हूं। भारत का मुसलमान जब भारत के प्रधानमंत्री के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया, तो इस देश के जयचंद, वो मुस्लिम नेता जिनके हाथों से, उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक चुकी है, भारत का पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान, जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर उत्तर प्रदेश के साथ 4 राज्यों में सरकार बनाता है, तो इस देश के गद्दारों की नींद हराम हो गई और इन सब लोगों ने मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। नुपुर उसी का एक छोटा सा अंश था। बहन नुपुर, चिंता मत करना। इस देश के गीदड़ कितने भी भपकियां मारे, इस देश का प्रत्येक नागरिक तुम्हारे साथ खड़ा है, प्रत्येक बहन तुम्हारे साथ खड़ी है। इनमें इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारा एक बाल हिला सकें। इनने आज तक 1947 से सनातनियों के सब्र की परीक्षा ली है। उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि सनातनियों की परीक्षा मत लेना। सनातनी शिव के भक्त होते हैं, अगर वो तांडव पे आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।